हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर के एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्चुअल मशीन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड नहीं करती हैं? तो ऑप्शन आता है ए, लाइसेंसिंग एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट या इनहेंस सिक्योरिटी फॉर फिजिकल मशीन्स, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हार्डवेयर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। तो इसमें लाइसेंसिंग और रिड्यूस कॉस्ट ये होता है, ठीक है। वर्चुअल मशीन्स की वजह से ये इसका एडवांटेज होता है। सिक्योरिटी इनहेंस कर देती है फॉर फिजिकल मशीन्स की, फ्लेक्सिबिलिटी इन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे के सारे इसके एडवांटेज है। बट जो हार्डवेयर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, ये इसका क्या एडवांटेज नहीं है, ठीक है। ये फीचर प्रोवाइड नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि हमने जब इसके अंदर जैसे यहाँ पे हमने हार्डवेयर के ऊपर या फिर कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब अपनी वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करेंगे ना, तो क्या होगा, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हार्डवेयर परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती, तो वर्चुअल मशीन की वजह से परफॉर्मेंस ओवरहेड जो है, परफॉर्मेंस ओवरहेड इंट्रोड्यूस होता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एचटीटीपी कुकीज इज नॉट ट्रू? एचटीटीपी कुकीज के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? Cookies are used to store user-specific information on client side, या cookies can be used to track user behavior across websites, ठीक है। यूजर बिहेवियर को ट्रैक करती है ये वेबसाइट्स के ऊपर। या कुकीज कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स ऑन क्लाइंट मशीन, एग्जीक्यूट कर सकती है प्रोग्राम्स को उन क्लाइंट मशीन के ऊपर। या कुकीज आर सेंड विद एवरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द ओरिजिनेटिंग सर्वर, या फिर कुकीज कैन हैव एक्सपायरेशन डेट्स एंड बी डिलीटेड बाय द यूजर। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुकीज को हम क्या कर सकते हैं, कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स ऑन द क्लाइंट मशीन। ये इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कुकीज होती क्या है? ये एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है, राइट, जो क्लाइंट ब्राउजर के ऊपर स्टोर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर ऑन क्लाइंट ब्राउजर। उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन लाइक, जैसे सेशन आईडी, प्रेफरेंसेस, या ट्रैकिंग डेटा। इसमें हम कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं करते, स्क्रिप्ट्स रन होती हैं, ठीक है। इसके अंदर तो इसके अंदर क्या होता है, एग्जीक्यूट कोड नहीं होता, ओनली स्क्रिप्ट रन ऑन क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्ट रन होती है, ठीक है। तो ये है कुकीज, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अ गेस्ट कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूज करता है हाइपरकोर्स टू कम्युनिकेट विद द हाइपरवाइजर, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन, किस वर्चुअलाइजेशन में ये होता है कि गेस्ट कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूज कर रहा है हाइपरकोर्स को, ताकि वो हाइपरवाइजर से कम्युनिकेट कर सके। तो वो फुल वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन, या मेमोरी वर्चुअलाइजेशन, या डिवाइस वर्चुअलाइजेशन। तो हम सबको देखते हैं फुल वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, पहले ये देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो उसको मॉडिफाई नहीं किया जाता, नॉट मॉडिफाइड। और इसके अंदर यूज किया जाता है, यूज ट्रैप एंड इम्यूलेट, ठीक है। हाइपर कोर्स यूज नहीं की जाती, ट्रैप एंड इम्यूलेट यूज किया जाता है। पैरा वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? इसके अंदर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं, इज मॉडिफाइड। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइपरवाइजर से कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरकॉल्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मेमोरी वर्चुअलाइजेशन भी देख लेते हैं, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। इसके अंदर ये रेफर की जाती है, रेफर्स कहाँ गया, रेफर्स। इसके अंदर हाइपरवाइजर कम्युनिकेशन के लिए ये यूज नहीं होता, इट रेफर्स टू एब्स्ट्रैक्टिंग फिजिकल मेमोरी, ठीक है। ये इसके लिए यूज होता है, इसके अंदर कोई हाइपरवाइजर से कम्युनिकेशन के लिए हम मेमोरी वर्चुअलाइजेशन यूज नहीं करते। डिवाइस वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? इट डील्स विद वर्चुअल डिवाइस इम्यूलेशन, राइट। तो ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर फिर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल के टाइप्स हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा? तो प्रॉक्सी फायरवॉल क्या होती है? प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल है। इट इज एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल, जो क्या करती है, फिल्टर करती है ट्रैफिक को। इट फिल्टर ट्रैफिक थ्रू प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट आता है आईपी फिल्टर। आईपी फिल्टर को क्या बोलते हैं? इसको पैकेट फिल्टरिंग
फायरवॉल भी बोलते हैं। ये क्या करेगी, इंस्पेक्ट करेगी, कंट्रोल करेगी ट्रैफिक को बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस। ठीक है, ये एक अर्लीस्ट टाइप ऑफ फायरवॉल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क लेयर पे ही एक काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो प्रॉक्सी फिल्टरिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रॉक्सी फायरवॉल के अंदर हम क्या करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं ना डेटा की। तो प्रॉक्सी फायरवॉल के अंदर जो हम फिल्टरिंग करते हैं डेटा की, तो वो क्या है, एक प्रोसेस है प्रॉक्सी फिल्टरिंग। और इनकमिंग ट्रैफिक क्या है कि इनकमिंग ट्रैफिक क्या क्या आ रहा है, तो ये भी फायरवॉल का टाइप नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका ई हो जाएगा 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच यूडीपी पोर्ट्स डज डीएचसीपी यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कौन सा पोर्ट यूज करता है? तो क्लाइंट के लिए 67, सर्वर के लिए 68, या फिर क्लाइंट के लिए 68, सर्वर के लिए 67, या बोथ यूज 67, या बोथ यूज 68, या फिर 69 और 68 यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइंट तो 68 यूज करता है, तो सर्वर जो है कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है? 67, राइट। इसके बारे में आपको ये भी बताना चाहिए कि क्या होता है, इसके अंदर कौन-कौन से हम मैसेजेस को यूज़ करते हैं, ठीक है? किस तरह से वर्क करता है। तो ये देखिए डीएचसीपी इज़ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये क्या है? नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है यूज्ड टू ऑटोमैटिकली असाइन आईपी एड्रेसेस एंड मतलब कि इसमें क्या यूज़ किस लिए यूज़ किया जाता है? टू ऑटोमैटिकली असाइन आईपी एड्रेसेस एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स लाइक सबनेट मास्क, गेटवे, डीएनएस टू द डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। ठीक है? अब कैसे इसमें डोरा प्रोसेस बोलते हैं इसको, जो ये हम करेंगे ना, ये क्या है, डीएचसीपी किस तरह से काम करता है, इसको डोरा प्रोसेस बोला जाता है। फर्स्ट स्टेप आता है डीएचसीपी डिस्कवर। पहले डीएचसीपी डिस्कवर करेगा, यानी कि क्लाइंट ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज को। ठीक है, क्लाइंट सर्चेस फॉर अवेलेबल डीएचसीपी सर्वर, कि कौन से सर्वर अवेलेबल है। ठीक है, कौन से डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल है वो डिस्कवर करेगा क्लाइंट। फिर डीएचसीपी ऑफर, सर्वर क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, यानी कि अब क्या करेगा, सर्वर ऑफर करेगा कुछ आईपी एड्रेसेस को क्लाइंट्स को। ठीक है, अब डीएचसीपी रिक्वेस्ट, क्लाइंट क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, यानी अब क्लाइंट मैसेज भेजेगा। क्या भेजेगा? क्लाइंट रिक्वेस्ट द ऑफर्ड आईपी। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कि उसने कुछ जैसे उसने बहुत सारे आईपी एड्रेस भेजे, तो उसने एक पर्टिकुलर चूज करके अब कहा कि मुझे ये आईपी एड्रेस असाइन कर दो। ठीक है, नाउ अब डीएचसीपी एक्नॉलेज, यानी कि अब ये करेगा सर्वर यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट सर्वर कंफर्म्स करेगा द लीज एंड फाइनलाइजेस द आईपी असाइनमेंट। ठीक है, तो इस तरह से काम किया जाता है, राइट। यानी कि डोरा प्रोसेस क्यों बोला है? डी फॉर डिस्कवर, ओ फॉर ऑफर, आर फॉर रिक्वेस्ट एंड ए फॉर एक्नॉलेज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कुछ और भी मैसेज टाइप्स होते हैं, जैसे कि डीएचसीपी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, यानी कि सर ये कब सेंड की जाती है? सेंड व्हेन आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट इज इनवैलिड। जब आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट इनवैलिड हो तो ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है। किसके द्वारा? ये सर्वर भेजता है। ठीक है, डीएचसीपी डिक्लाइन, ये क्या करता है? क्लाइंट करता होता है। ठीक है, डीएचसीपी डिक्लाइन मैसेज सेंड व्हेन ऑफर्ड आईपी इज ऑलरेडी इन यूज, कि जो ऑफर्ड आईपी उसने भेजा है सर्वर ने, वो पहले से ही यूज में है, तो ये क्लाइंट सेंड करता है। ठीक है, डिक्लाइन वाली रिक्वेस्ट। अब डीएचसीपी रिलीज, रिलीज कौन करता है? ये भी क्लाइंट करता है। सेंड टू द सर्वर टू रिलीज द असाइन आईपी एड्रेस अर्ली। ठीक है, और डीएचसीपी इन्फॉर्म, ये भी क्लाइंट करता है। ये क्या करता है? सेंड व्हेन क्लाइंट ऑलरेडी हैज एन आईपी बट नीड्स अदर कॉन्फिग इन्फो, कि उसके पास पहले से आईपी एड्रेस तो है, इसको कुछ और कॉन्फिग इन्फो चाहिए, तो वो क्या करेगा? क्लाइंट जो है वो मैसेज भेजेगा डीएचसीपी इन्फॉर्म की, राइट। Next, which of the following should not be followed as part of a good password policy in an organization? इनमें से कौन सी good password policy नहीं है, ये देखना है हमें। तो enforce minimum password length, की minimum password length होनी चाहिए। ये use of mixed number and special characters, तो ये तो होता है। ठीक है, no two employees can have the same password, ये भी good password है कि किसी का मैच नहीं होना चाहिए। Password should be disabled when employees are on leave और फोर्स यूजर्स टू चेंज पासवर्ड एवरी 45 डेज, तो ये भी करेक्ट है। इनफोर्स मिनिमम पासवर्ड लेंथ, तो ये भी हो सकता है। देखिए जो ये पासवर्ड शुड बी डिसेबल्ड, पासवर्ड को डिसेबल कर दो जब एम्प्लॉय लीव पे है, तो ये कुछ नहीं है, ये कोई गुड पासवर्ड की इसके अंदर फीचर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि हम पासवर्ड ही नहीं लगाएंगे जब वो लीव पे जाएगा, पासवर्ड ही सिस्टम पे नहीं होगा, तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है ना उस सिस्टम को, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नाउ Which of the following conditions can lead to a deadlock in an operating system? Deadlock कैसे occur होगा सिस्टम में? प्रोसेस किल की जाए, या प्रोसेस टर्मिनेटेड, या प्रोसेस वेटिंग फॉर रिसोर्सेज इनडेफिनेटली, या प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग नॉर्मली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोसेस वेट कर रही है रिसोर्सेज के लिए इनडेफिनेटली, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नाउ मैच द फॉलोइंग करना है हमें। हाई स्टेबिलिटी, हाई स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाई स्टेबिलिटी मींस की एबिलिटी ऑफ अ सर्वर ऑफ अ सिस्टम टू रिकवर क्विकली फ्रॉम फेलियर्स, या कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू कंटिन्यू फंक्शनिंग करेक्टली इवन व्हेन सम कंपोनेंट्स फेल, या फिर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल परफॉर्मेंस ओवर टाइम
विदाउट अनएक्सपेक्टेड फेलियर। तो हाई स्टेबिलिटी मीन्स की कंसिस्टेंट एंड रिलायबल परफॉर्मेंस रहे टाइम के साथ साथ विदाउट अनएक्सपेक्टेड फेलियर। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होती है? फॉल्ट टॉलरेंस होती है ये कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू कंटिन्यू फंक्शनिंग करेक्टली। अगर कोई फेलियर ओकर हो जाए तो उसके बाद भी वो कंटिन्यू करते रहे एग्जीक्यूट करना, ठीक है। रिसाइलेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू रिकवर क्विकली फ्रॉम फेलियर्स, रिकवर कर जाए वो क्विकली। तो करेक्ट आंसर इसका कहाँ है? 1 का सी होना चाहिए, 1 का सी तो इसमें है, और 2 का बी होना चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेलनेट इज फॉल्स? टेलनेट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? टेलनेट इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन टू अनदर कंप्यूटर ओवर ए नेटवर्क, तो ये तो करेक्ट है। टेलनेट इनक्रिप्ट्स ऑल डेटा इंक्लूडिंग पासवर्ड बिफोर ट्रांसमिशन। टेलनेट के अंदर इंक्रिप्शन यूज करते हैं हम, या फिर टेलनेट ऑपरेट्स ऑन टीसीपी पोर्ट 23 बाय डिफॉल्ट, तो ये भी करेक्ट है। टेलनेट अलाउज कमांड एग्जीक्यूशन ऑन रिमोट सिस्टम, ये भी करेक्ट है। टेलनेट इज लेस सिक्योर कंपेयर टू एसएसएच, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि इसमें कोई इंक्रिप्शन यूज नहीं होती है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए तो हम टेलनेट की बजाय एसएसएच का यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंक्रिप्शन भी इंक्लूड होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एडवांटेज नहीं है, तो फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, या ऑटोमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, या फिर कंप्लीट कंट्रोल ओवर फिजिकल हार्डवेयर, या फिर बिल्ड इन स्केलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसिंग, या रिड्यूस ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो करेक्ट आंसर क्या है? कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो इसका ये सी आ जाएगा कि ये इसका एडवांटेज नहीं है, बाकी सब इसके एडवांटेज है कि फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो सकती है, ऑटोमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हो सकता है, बिल्ड इन स्केलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसिंग, या फिर रिड्यूस, ये सारे के सारे इसके एडवांटेज है। सी इसका कोई एडवांटेज नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है क्या? प्लेटफॉर्म विद मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, development tools and runtime environment। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो ये कंप्लीट कंट्रोल ओवर फिजिकल हार्डवेयर ये नहीं होता, क्योंकि कंट्रोल कौन करता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाउड प्रोवाइडर की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाउड प्रोवाइडर की। राइट नाउ, एज एन आईटी ऑफिसर व्हाट शुड बी द आइडल वैल्यू ऑफ आरटीओ एंड आरपीओ फॉर क्रिटिकल सिस्टम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन? अब ये क्या होते हैं, इसके पहले इसकी थ्योरी पे चलते हैं। आरटीओ यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, ये क्या है? मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टाइम है ये, दैट अ सिस्टम और एप्लीकेशन कैन बी डाउन, कि इस टाइम तक डाउन आ सकता है कोई सिस्टम आफ्टर अ डिजास्टर बिफोर कॉजिंग सीरियस इम्पैक्ट टू बिजनेस ऑपरेशंस। कोई सिस्टम डाउन आए तो वो इतने टाइम तक डाउन आए कि उसका इफेक्ट हमारी सिस्टम की जो हमारी जो बिजनेस की ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके ऊपर ना पड़े, ठीक है। कोई डिजास्टर आ जाए तो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टाइम, ये इसको बोलते हैं रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें क्या है? एज एन आईटी ऑफिसर आरटीओ शुड बी एज लो एज पॉसिबल, कम से कम होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल टाइम है, ठीक है, फॉर क्रिटिकल सिस्टम्स टू मिनिमाइज डाउन टाइम फॉर अ मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस। टिपिकल आरटीओ क्या रेंज, इसकी रेंज क्या होनी चाहिए? आरटीओ की उसकी रेंज होनी चाहिए मिनट से लेकर फ्यू आवर्स तक बस, ठीक है। फॉर लेस क्रिटिकल सिस्टम इट कैन बी 1 to 2 days, जो कम क्रिटिकल सिस्टम है उसकी जो आरटीयू है वो 1 to 2 days भी हो सकती है, लेकिन जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसकी जो रेंज है आरटीयू की रेंज वो मिनट्स टू फ्यू आवर्स होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, ये क्या होता है? आरपीओ, ये है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डेटा लॉस, वो तो टाइम था, कितना एक्सेप्टेबल टाइम है कि इतने टाइम तक अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुए, ठीक है, ये एप्लीकेशन और सिस्टम डाउन रहेगा, ठीक है, इतने टाइम तक तो चल जाएगा काम। इसमें है डाटा लॉस, कि डेटा लॉस हो गया इन कितना मैक्सिमम एक्सेप्टेबल, कितना डेटा लॉस की क्वांटिटी कितनी लॉस हो जाए कि जो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डेटा लॉस मेजर्ड इन टाइम, इट डिफाइंस हाउ मच डेटा कैन बी लॉस इन ए केस ऑफ डिजास्टर, कितना डिजास्टर के अंदर कितना डेटा लॉस हो जाए तो उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा, तो वो है ये। तो एज एन आईटी ऑफिसर आरपीओ शुड बी, ये भी कम होनी चाहिए, आरपीओ भी जितनी कम हो सके उतना अच्छा क्रिटिकल डेटा के लिए। फॉर रियल टाइम ट्रांजैक्शन सिस्टम जैसे बैंकिंग में आरपीओ कैन बी सेकंड्स और मिनट्स, आरपीओ होना चाहिए सेकंड्स या फिर मिनट्स में, मतलब इतने टाइम तक का डेटा अगर चला गया सेकंड्स और मिनट्स में तो कोई बात नहीं, ठीक है। फॉर अ लेस क्रिटिकल सिस्टम ये कुछ घंटे में भी हो सकता है, ठीक है, आवर्स में भी हो सकता है। तो हमें वही बतानी है कि आरटीओ क्या होनी चाहिए? फ्यू आवर्स, और ये सेवरल डेज तो नहीं, सेवरल डेज तक तो कुछ भी नहीं है इसमें से, ठीक है। आरटीओ फ्यू मिनट्स टू 1 hour और आरपीओ मिनट्स टू सॉरी फ्यू सेकंड्स टू मिनट्स, तो ये करेक्ट है इसका आंसर। और ये डेज वाला, जितने भी डेज वाले हैं सारे गलत है, और ये फ्यू आवर्स तो ये भी गलत है। और ये भी आप एक बार देख लेना, आरटीओ के अंदर जो क्रिटिकल सिस्टम्स है उसके लिए फ्यू मिनट्स से 1 hour
तक चल सकता है काम, ठीक है? 1 आवर होना चाहिए और नॉन क्रिटिकल सिस्टम के लिए 1 टू 2 डेज़ हो सकता है आरटीओ के लिए। आरपीओ के लिए सेकंड्स टू फ्यू मिनट्स और इसके लिए नॉन क्रिटिकल के लिए हम कुछ नॉन क्रिटिकल सिस्टम के लिए फ्यू आवर्स इसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।